A very good morning, students, and welcome to your e-learning classes of economics. In previous lecture, we covered chapter number 12, Environment and Sustainable Development, and today, in lecture number 52, we are going to start your chapter Development Experience of India, Pakistan, and China, a comparative study. My dear student, I must tell you that this chapter is of 6 marks according to your board point of view. Right, it is an important chapter. We are having the discussion on development experiences of India and the neighboring countries Pakistan and China. First of all, we are going to have the strategy of growth of India, Pakistan and China. अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि ग्रोथ की क्या स्ट्रैटेजी ली गई है, तो आई मस्ट टेल यू वन थिंग वेरी केयरफुली दैट इंडिया पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस के बाद, जब इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया में 1947 में, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो लगभग सेम हैं. हमने सेम स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट किया हुआ है. जैसे कि हम मतलब वी इंडियंस एंड पाकिस्तान, वी बोथ adopted the mixed economy. Right, this we are considering the issue according to the economic problems और economic issues of India and Pakistan. तो और दोनों की अगर हम स्ट्रैटेजी देखें तो दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स पर रिलाय करते हैं अच्छी तरीके से. अब क्वेश्चन ये आता है कि पब्लिक सेक्टर को हमने की रोल क्यों दिया हुआ है. वाई द मेन रोल इज़ बीन अलॉटेड टू पब्लिक सेक्टर. सी, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ रेंडर्ड इकोनॉमी एज स्लो एंड बैकवर्ड. जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, तो उस वजह से जो कंट्री की इकॉनमी थी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो और बैकवर्ड हो चुकी थी. तो उसमें गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ ज़्यादा इनपुट नहीं बचा था कि हम उसको दोबारा से रीस्टैंड दे सकें. राइट, तो उसको दोबारा इस्टेब्लिश करने के लिए हमको पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट हुई. और ऑन दी अदर हैंड चाइना, अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने सबसे ज़्यादा रिगरस मॉडल ऑफ ग्रोथ को अडॉप्ट किया. मींस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने डिसाइड ये किया कि चाइना जो है वो स्टैटिज्म का मॉडल अडॉप्ट करेगी. आई मस्ट टेल यू, स्टैटिज्म का मॉडल क्या होता है कि इसमें प्रॉपर आपका गवर्नमेंट रूल होता है. whatsoever you are having ownership of resources और आपका what to produce, whom to produce, for how to produce, जितने भी आपके सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपके गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सॉल्व होते हैं. और गवर्नमेंट ही इस तरह की इनिशिएटिव लेती है कि जितनी भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकॉनमी की वो सब गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए सॉल्व की जाएं. तो जहाँ एक तरफ पब्लिक सेक्टर वाज इम्पॉर्टेंट एंड प्राइवेट सेक्टर वाज इम्पॉर्टेंट इन पाकिस्तान एंड इंडिया, वहीं चाइना में ओनली गवर्नमेंट रूल वाज देयर. अब कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी देखिए. अगर मैं इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के कॉमन एलिमेंट्स देखूं, सो ऑल द कंट्रीज रिलाइड ऑन पब्लिक सेक्टर एज अ कोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. सारी कंट्रीज़ किस पे रिलाई करती हैं? पब्लिक सेक्टर पे एज अ कोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. अब देखिए चेंज इन ग्रोथ स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया पाकिस्तान. इंडिया पाकिस्तान की ग्रोथ स्ट्रेटजी में क्या चेंज है? सी, द गवर्नमेंट इन बोथ द इकोनॉमीज आर नाउ रिलाइंग ऑन अ मॉडल ग्रोथ विच कंटिन्यूस टू बी मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल. अब जिस पे हम लोग डिपेंडेंट हैं वो कौन सा है? मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल. मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल कौन सा होता है बेटा? जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों अपना रोल प्ले करते हैं. तो इंडिया और पाकिस्तान में दोनों अपना शेयर देते हैं, इसीलिए इंडिया पाकिस्तान में जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है. अगर मैं आपसे बात करूं इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी ऑफ ऑल द 3 इकोनॉमीज़, अगर तीनों इकोनॉमीज़ की ग्रोथ स्ट्रेटजी की बात की जाए तो जीडीपी जो है वो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों में राइज़ हुआ है. मीन्स देयर इज़ राइज इन जीडीपी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड ऑल. राइट, और स्ट्रक्चर ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है. डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी दोबारा लिखा गया है एक तरीके से, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी एक हद तक हमने काफ़ी चेंज कर दिया है. सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजीज ऑफ ऑल द 3 economies. नाउ कंपेरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना. अगर मैं इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेरेटिव परफॉर्मेंस देखी जाए
तीनों कंट्रीज़ की। तो पहले हम ग्रोथ स्टोरी देखते हैं। इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, अभी तक तो हमने जीडीपी के बेस पे देखा, अभी तक हमने इकॉनमी देखा कि हम कौन सी इकॉनमी को फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन नाउ वी विल सी कि अब हमारी ग्रोथ स्टोरीज़ क्या हैं। नाउ वी विल कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दी थ्री कंट्रीज़ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना ऑन द बाइसिस ऑफ द जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ के बेस पे हम कंपेयर करेंगे। नाउ सबसे पहले ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना। अगर मैं चाइना की बात करूं तो 2007 में जो चाइना का जीडीपी था इट वाज 12.40 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 12.40 ट्रिलियन यूएस डॉलर था। और उस टाइम पर 2017 में चाइना का जो जीडीपी था दैट वाज सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी इन दी वर्ल्ड। यूएस के बाद सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी थी चाइना की, राइट। चाइना ने सब कुछ अचीव किया। जीडीपी भी 1980 के बाद उसका राइज़ करता गया, नियर अबाउट 4% से 10% तक का जीडीपी बढ़ा। क्यों? क्योंकि चाइना सेंट्रली प्लान्ड से मार्केट इकॉनमी की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। चाइना का एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ने लगा, चाइना एफडीआई को इंड्यूसमेंट देने लगा, और तो और चाइना में लेबर फोर्सेस मिलने लगी, जिसकी हेल्प से चाइना में कंपैरेटिवली ग्रोथ ज़्यादा होने लगी। सो ये आपकी ग्रोथ स्टोरी है चाइना की। नाउ इन द रिसेंट पास्ट ईयर जीडीपी ग्रोथ इन चाइना हैज़ स्लो डाउन। लेकिन कुछ सालों में जीडीपी जो चाइना की है वो स्लो डाउन हो गई है। क्या रीज़न है उसके पीछे? द मेन रीज़न इज़ दैट द लोअर द डिमांड फॉर चाइनीज़ प्रोडक्ट। ग्लोबली अगर हम देखें तो चाइनीज़ प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है। उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक डिमांड है चाइना की उसमें तो ग्रोथ हुई है, लेकिन प्रोपेंसिटी टू सेव चाइना की इतनी कम है कि पीपल आर नॉट हैविंग मनी टू इन्वेस्ट इन दी गुड्स एंड सर्विसेज। करप्शन और इकोनॉमिक क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके साथ साथ चाइना जो है वो अब सैलरी अपॉर्चुनिटी की बजाय वेज अपॉर्चुनिटी पे फोकस करने लगा है। इसलिए ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से चाइना का जीडीपी फॉल डाउन हो रहा है। नाउ ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। जैसे आपने चाइना की ग्रोथ स्टोरी देखी, अब आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखिए। इंडिया का 2017 में जीडीपी कितना था? 2.439 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ऑल्दो चाइना से तो बहुत कम था, लेकिन इंडिया में जो डेवलपमेंट हुए वो 1951 से लेकर 2017 तक हुए हैं, और एनुअल ग्रोथ रेट इंडिया की क्या रही है? 5.9। अगर मैं जीडीपी की अकॉर्डिंग बात करूं तो 1991 के बाद से ही इंडिया की जीडीपी बढ़ना स्टार्ट हुई। कब? जब एनईपी का फोकस हुआ। मीन्स 1991 में मैंने आपको आईडी में पहले पढ़ाया था कि 1991 से हमने इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स हम डेवलपमेंट के साथ साथ इकोनॉमी को भी ग्लोबली एक्सप्लोर करने लगे। 1991 से पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, तो हम सिर्फ डोमेस्टिकेशन में बिलीव रखते थे, लेकिन 1991 के बाद से इंडियंस जो थे वो आपका बिलीव ग्लोबलाइजेशन में रखने लगे, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से ही 2017 में जीडीपी जो है वो लगभग 7% बढ़ा। नाउ देयर आर सम कॉजेज ऑफ स्लो डाउन ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट इन इंडिया एज वेल। इंडिया में भी कुछ कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से जीडीपी स्लो डाउन हुआ। पहला, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है हमारे कंट्री में, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है और इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत लो है। पॉलिसी पैरालिसिस ऑफ गवर्नमेंट, मींस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से बहुत सी पॉलिसीज़ हैं जो बनती तो हैं, फ्रेम तो होती हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाती हैं। एफडीआई भी बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले नहीं करता, जिसकी वजह से जीडीपी हमारे कंट्री का गिरता चला जा रहा है। नाउ ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। अगर मैं पाकिस्तान की ग्रोथ स्टोरी की बात करूं तो 2017 में जो पाकिस्तान का जीडीपी था दैट वाज 271.1 बिलियन यूएस डॉलर। कितना था? 271.1 बिलियन यूएस डॉलर। पाकिस्तान की इकॉनमी में एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? 4.14, और पाकिस्तान की इकॉनमी का जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 1960 से लेकर 2017 के बीच में राइज अप हुआ है। पाकिस्तान में जीडीपी 1980 के बाद बढ़ना स्टार्ट हुआ। कब? जब पाकिस्तान का फोकस एफडीआई पर और प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान वर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज ऑफ इंडिया। इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरह ही पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे,
बिगनिंग में अगर हम देखें 2008 में, तो इकोनॉमिक आउटलुक पाकिस्तान का बहुत डिसअपॉइंटिंग था। क्यों? उसके पीछे फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान हैज़ बीन ग्रिप्ड बाय द वॉर ऑफ टेरर। पाकिस्तान और टेररिज्म एक माने जाने लगा। इसकी वजह से पाकिस्तान का जीडीपी फॉल डाउन हुआ और करप्शन और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इतनी हो गई पाकिस्तान में कि देयर वाज नो वे टू हैव अ न्यू होप ऑफ एक्सपेक्टेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ओइंग स्लो जीडीपी ग्रोथ। और उसके साथ साथ जीडीपी ग्रोथ भी पाकिस्तान की स्लो हो गई। कॉन्सिक्वेंटली इनकम भी स्लो हो गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान की इनकम भी स्लो हो गई, पाकिस्तान का इकॉनमी भी गिरने लगा और पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ भी कम हो गई। कह सकते हैं हम कि पाकिस्तान एक लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप में फंस चुका था। इसमें आ गया था पाकिस्तान लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप में, राइट। कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन सेज कि चाइना ने अपने एक प्लेस बना रखी है इंडिया और पाकिस्तान में जीडीपी के रिगार्डिंग। इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा है पाकिस्तान से, लेकिन चाइना से इंडिया अभी बहुत पीछे है। और तीनों की जो सक्सेस स्टोरी है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन चाइना को जाती है। मतलब चाइना में जो सक्सेस है वो चाइना की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से है। चाइना में डेमोक्रेटिक रूल नहीं है, इसलिए वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है और पाकिस्तान में भी ये टेररिज्म की वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है। सो टुडे वी अंडरस्टूड द जीडीपी ग्रोथ of India, Pakistan and China and economies of India, Pakistan and China. That's all from this lecture. Now let's have assignment. 52 असाइनमेंट आज आपको मिल रहा है इन टॉपिक्स के बेस पे जो आपको पढ़ाए हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं? इन 2007 जीडीपी ऑफ चाइना वाज एस्टिमेटेड। 2017 में चाइना का जीडीपी क्या था? 2017 में इंडिया का जीडीपी क्या था? आपको दो कॉजेज़ बताने हैं जिसकी वजह से इंडिया का जीडीपी स्लो है। और 2017 में पाकिस्तान का जीडीपी क्या था? दिस यू हैव टू टेल। जितने भी कंट्रीज़ हैं इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, वो किस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं? विच कंट्री इस्टेब्लिश अ सब्सटेंशियल लीड इन एरिया ऑफ जीडीपी ग्रोथ? किस कंट्री ने इस्टेब्लिश किया है सब्सटेंशियल लीड जीडीपी ग्रोथ के एरिया में? मेंशन एनी टू कॉजेज़ ऑफ स्लो डाउन ऑफ जीडीपी ग्रोथ इन चाइना। चाइना में किस वजह से जीडीपी ग्रोथ स्लो है, आपको ये मेंशन करना है, ठीक है। तो दिस completes your this topics of GDP growth of India, Pakistan and China and economy of India, Pakistan and China with their failures. That's complete from this lecture. Thank you.